हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वाज वर्ब का फुल यूज। कहाँ कहाँ लगता है, किस किस जगह लगेगा वाज वर्ब, हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला वाज वर्ब कहाँ लगेगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे किस किस जगह लगेगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए वह चोर था ना, वह चोर था। अगर इसका हम अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही वाज अ थिफ। तो ये देखिए वाज वर्ब के बाद अगर नाउन आए, क्या वाज वर्ब के बाद नाउन आए तो वहाँ उस जगह पे वह चोर था, इसमें नाउन है चोर, तो वहाँ वाज वर्ब लगेगा। चाहे वह चोर था या थे होता, कोई ऐसा सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। राम एक विद्यार्थी था, राम वाज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। दूसरा सिचुएशन हम लोग देखते हैं। दूसरा सिचुएशन देखिए वाज वर्ब उस जगह लगेगा जहाँ वाक्य में रहा था, रही थी आए, और उस कंडीशन में वर्ब में क्या लगेगा, ing लगेगा। पहले हम लोग देखे थे वहाँ भी वाज वर्ब था, लेकिन उस जगह पे क्या था, नाउन था। और यहाँ क्या है, रहा था रही थी रहेगा, लेकिन वर्ब में ing लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सो रहा था, ही वाज क्या है, ही वाज स्लीपिंग, वर्ब में ing लगा है, ही वाज स्लीपिंग। ये एक बात और बताना, ये किस टेंस का है, ये भी आप लोग को कंफर्म करके बताइए, कमेंट में लिख के बताइए किस टेंस का है। तीसरा सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। वाज वर्ब कहाँ लगेगा, जहाँ कोई काम किया जाता हो। एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, समझ जाइएगा। जैसे और हाँ, एक इसमें एक बार बात है कि वर्ब में क्या है, वर्ब 3 लगेगा। इसमें हम क्या आएगा, वर्ब 3 मतलब इससे पहले वाला जो देखे थे उसमें ing वर्ब आएगा ही आएगा, उससे पहले जो देखे थे उसमें नाउन आएगा। ये दोनों में वर्ब आएगा, लेकिन एक में वर्ब 3 लगेगा और एक में वर्ब का पहला रूप में ing लगेगा। समझ गए। ये तीसरा जो है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसे बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, ही वाज, यहाँ भी वाज लगा है। देखिए यहाँ भी वाज लगा है, ही वाज, लेकिन कॉल ये है और इसमें तीसरा रूप लग गया है, तो ही वाज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है। अभी मैं बार बार है बोल दे रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग समझ जाइएगा। था है तो वाज वर्ब का यूज हमेशा बात हो रहा है। उसे नचाया जाता था, यू वर डांस्ड, यू वर डांस्ड, यानी तीसरा लग गया। तो ये बात हम लोग को समझना है। सिचुएशन, हम लोग को सिचुएशन देखना है कि किस किस जगह पर वाज वर्ब लग रहा है। कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि वाक्य में नाउन हो तो वाज वर्ब का प्रयोग हो। जैसे वह एक विद्यार्थी था, तुम चोर थे। अगर ऐसा आए वाक्य में और तो समझ लीजिए इसमें वाज वर्ब लगेगा, और लेकिन हाँ अंत में नाउन ही रहेगा। और अगर दूसरा सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, दूसरा सिचुएशन में वर्ब आएगा, लेकिन वर्ब में ing लगेगा। जैसे तुम सो रहे थे, तुम गा रहे थे, तुम नाच रहे थे, ऐसा होगा तो उसमें वर्ब का पहला रूप लगेगा और ing लगेगा। और तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा सिचुएशन ये है कि कोई कार्य किया जाता है। जैसे उसे बुलाया जाता था, उसे नचाया जाता था, तो क्या है, वर्ब का इसमें तीसरा रूप लगेगा, लेकिन वाज के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, ही वाज कॉल्ड, यू वर डांस्ड। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो समझ लीजिए कि वाज वर्ब लगेगा, इसमें लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में ना आए तब भी बताइए, मैं फिर से वीडियो बनाकर अच्छा से समझाऊंगा। नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन समझा कर ही रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत। आज हम लोग सीखेंगे विल बी का यूज। विल बी का यूज कहाँ कहाँ होता है, किसकी जगह होता है, ये हम लोग सीखेंगे। इज आर एम के बारे में सीख चुके हैं, वाज वर्ब के बारे में सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे विल बी का यूज कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में होगा। सबसे पहला सिचुएशन ये है कि वाक्य में नाउन रहेगा। ठीक है, वाक्य में नाउन रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तुम एक नेता बनोगे। सबसे पहला यूज तो ये विल बी का मतलब होता बनेगा या होगा। जैसे तुम एक नेता होगे या तुम एक नेता बनोगे, है ना। तो कैसे इसको बनाएंगे, यू विल बी अ लीडर, है ना। तो ये क्या है, नाउन है।
क्या है, नाउन है। लीडर एक नाउन है, याद रखिएगा, लीडर क्या है, नाउन है। दूसरा सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है, विल बी के, विल बी जहाँ रहेगा वाक्य में वहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, है ना। और लेकिन उसमें एक बात है कि वर्ब रहेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्या, वर्ब में आईएनजी लगेगा। जैसे वह खेल रहा होगा, क्या, वह खेल रहा होगा, तो कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे, ही विल बी, वर्ब का पहला रूप में क्या लगाएंगे, आईएनजी। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। समझ गए। तीसरा सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं, क्या है, विल बी मतलब कोई काम किया जाएगा, कोई काम किया जाएगा, लेकिन उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। जैसे मुझे बुलाया जाएगा, आई विल बी कॉल्ड, आई विल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा। अगर होता उसे बुलाया जाएगा, ही विल बी कॉल्ड, यानी वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। समझ गए। इन जगह पे विल बी का यूज होगा।